ये कहानी है पर्ल नाम की एक लड़की की, जिसके कुछ सपने हैं जिन्हें वो साकार करना चाहती है। उसको सजना संवरना पसंद है, डांस करना पसंद है। उसके मन में ये विश्वास है कि वो एक स्पेशल लड़की है और एक दिन वो एक बड़ी हस्ती ज़रूर बनेगी। वो पूरी दुनिया घूमना और शान से जीना चाहती है। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि पर्ल अपनी माँ की ड्रेस पहनकर डांस कर रही है। तभी उसकी माँ वहाँ पहुँचकर उसे डांट कर काम पे लगने को कहती है, क्योंकि उसे ये सब पसंद नहीं है। ये बात है 1918 की, जब हर जगह एक जानलेवा महामारी फैली हुई है और उस समय में नाच गाने को लेकर लोगों की मानसिकता भी बहुत अलग थी। और क्योंकि पर्ल के पिता अपाहिज हैं और हिल नहीं सकते, इसीलिए घर और फार्म की जिम्मेदारी पर्ल और उसकी माँ पर ही है। डांट खाकर पर्ल अपने काम में लग जाती है और जानवरों से बात करते हुए अपने एक बड़े स्टार बनने के सपने को महसूस कर रही होती है। तभी वहाँ एक बत्तख आकर शोर मचाने लगती है। पर्ल को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि उसके सपने के बीच में कोई आ जाए, इसीलिए वो उस बत्तख को मार देती है और तालाब के मगरमच्छ को खिला देती है, जिसको उसने नाम दिया है थेडा, जो उस समय की एक मशहूर एक्ट्रेस थेडा बेरा से लिया गया है। वो रात के खाने से पहले प्रेयर करते हैं और खाने के बाद अपने पिता की देखभाल भी करती है और वक्त मिलने पर अपने पति के भेजे हुए ख़तों को भी पढ़ती है। पर्ल का पति एक सोल्जर है जो वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए गया है। पर्ल दवाई के पैसों से थिएटर जाकर अपनी पसंद की फिल्म देखती है और नशे करती है। वहाँ उसको एक फिल्म चलाने वाला मिलता है। वो उसको बताती है कि उसे डांस करना पसंद है। वो पर्ल को प्रोत्साहित करता है और अपनी ज़िंदगी को खुलकर जीने को कहता है। वो उसे फ्री में एक शो देखने के लिए कहता है, पर पर्ल मना कर देती है। वो कहता है कि वो जब चाहे आकर फिल्म देख सकती है और एक फिल्म रोल का टुकड़ा काट कर उसे देता है। पर्ल अपने घर वापस आने लगती है। रास्ते में उसकी जेब से फिल्म रोल का टुकड़ा उड़कर खो जाता है। वो उसे ढूंढती है तो उसे एक स्कैरक्रो दिखाई देता है। पर्ल उसे नीचे उतार कर उसके साथ डांस करने लगती है और उसकी कैप पहन लेती है। वो उसको किस करती है और फिर अगले ही पल उसमें उसको उसी प्रोजेक्शनिस्ट का चेहरा नजर आता है जिससे वो अभी मिलकर आई थी। वो उससे कहती है कि मैं शादीशुदा हूँ, पर फिर अगले ही पल स्कैरक्रो के ऊपर बैठकर वो एक अलग जिस्मानी अनुभव को महसूस करती है। घर देरी से पहुंचने पर उसकी माँ उसको अपने पिता की साफ सफाई करने को और नहाने को कहती है। नहाते हुए वो अपने पिता को देख रही है और कुछ सोचती हुई अपने पिता का गला दबाने लगती है। जाहिर है उसके पिता कुछ नहीं कर पाते और फिर वो गला दबाना छोड़ देती है। खाने की टेबल पर पर्ल की माँ उससे पूछती है कि दवाई के पैसों में से 7 सिक्के कम हैं और उसका हिसाब मांगती है। पर्ल कुछ नहीं बताती है, इसलिए उसकी माँ पर्ल के खाने को उसके सामने से हटा लेती है। वो पैसों की तंगी की बात करती है। पर्ल रोज की तरह भगवान से प्रार्थना करके सो जाती है कि भगवान उसको एक स्टार बना दे। वो इस जगह से बाहर निकलना चाहती है। अगले दिन उसके घर उसके पति की बहन आती है, जो उसको बताती है कि 2 दिन में वहाँ चर्च में एक ऑडिशन होने वाला है, जिसमें सिलेक्ट हुई लड़कियों को 7 शहरों में घूमने का मौका मिलेगा और वो उसको अपने साथ चलने को कहती है। ये बात सुनकर पर्ल बहुत खुश होती है। वो जाकर अपनी फेवरेट फिल्म का पोस्टर देखती है और ख्वाब देखती है कि वो एक बड़ी स्टार बन जाएगी। वो रात को चुपके से उसी प्रोजेक्शनिस्ट के पास जाती है जिसने उसे अपनी ज़िंदगी को खुलकर जीने को कहा था। वो उससे बताती है कि 2 दिन में चर्च में ऑडिशन होने वाला है और मुझे डर है कि मैं सबके सामने परफॉर्म नहीं कर सकती और मुझ में कॉन्फिडेंस की कमी है। तब प्रोजेक्शनिस्ट एक ऐसी फिल्म पर्ल को दिखाता है जिसे दिखाना कानूनी रूप से मना था। वो एक अडल्ट फिल्म थी। उस वक्त इस तरह की अडल्ट फिल्मों को बनाने और दिखाने का चलन नहीं था, मगर प्रोजेक्शनिस्ट का मानना है कि इस तरह की अडल्ट फिल्मों का दौर आएगा और खूब चलेगा। पर्ल उस फिल्म को देखकर बहुत हैरान होती है। वो यहाँ से बाहर निकलना चाहती है, पर अपने पेरेंट्स को छोड़कर नहीं जा सकती। प्रोजेक्शनिस्ट कहता है कि एक ही जिंदगी है, उसे कैसे जीना है ये तुम देख लो। एक दिन तुम ज़रूर फिल्म में काम करोगी क्योंकि तुम खास हो। पर्ल उससे मिलकर अच्छा महसूस करती है और घर वापस आकर सो जाती है। वो अक्सर अपने पति की तस्वीर से बातें करती है। अगले दिन वो अपने पिता को व्हील चेयर पर घुमाने ले जाती है और तालाब के बिल्कुल किनारे पर व्हील चेयर को ले जाती है और अपने पिता से कहती है कि मुझे आपसे प्यार है, मगर मुझे यहाँ से निकलना है और आपको इस हालत में छोड़कर मैं यहाँ से नहीं निकल सकती। वो अपने पिता को तालाब में धक्का देने वाली ही थी कि वहाँ उसकी माँ आ जाती है और पर्ल रुक जाती है। रात को खाने की टेबल पर पर्ल की माँ उसे उस फिल्म का पोस्टर दिखाती है और उसके बारे में पूछती है।
पर्ल कहती है कि मैं कल होने वाले ऑडिशन में जाऊंगी। उसकी माँ इसके लिए मना करती है और कहती है कि उसका दिमाग खराब हो चुका है और वह पागल हो रही है। पर्ल बहुत रिक्वेस्ट करती है कि मैं कल ऑडिशन में जाऊंगी, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं वापस आकर खुशी खुशी आप सबके साथ रहूंगी। मैं देखना चाहती हूँ कि मुझ में वो खास बात है या नहीं जो मुझे लगता है कि मुझ में है। पर्ल की माँ उसको कहती है कि तुम अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकती। मैं कभी अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागी। मैंने तुमसे भी बदतर जिंदगी बिताई है, अपने पति की सेवा करते हुए घुट घुट कर जिंदगी जी है। पर्ल जिद करती है तो उसकी माँ उसको एक चांटा मार देती है। बदले में पर्ल भी उसको मारती है और दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। तभी पर्ल की माँ की ड्रेस में आग लग जाती है जिसे पर्ल बुझाती है, पर वो काफी ज्यादा जल चुकी होती है। ये सब देखकर उसके पिता के चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देता है। पर्ल अपनी माँ को घसीट कर बेसमेंट में ले जाती है और वहाँ बंद कर देती है। पिता गुस्सैल आंखों से पर्ल की तरफ देख रहे थे। वो भागकर प्रोजेक्शनिस्ट के पास जाती है और उसको किस करती है और फिर दोनों एक साथ रात बिताते हैं। पर्ल सपना देखती है जिसमें उसके पति के साथ उसके पिता हैं जो गुस्से से उसकी तरफ देख रहे हैं और उसकी माँ है जिसका चेहरा जला हुआ है। पर्ल घबरा कर उठ जाती है और अपने घर जाने के लिए कपड़े पहनती है। प्रोजेक्शनिस्ट उसको घर तक अपनी गाड़ी से छोड़ने के लिए आता है। रास्ते में पर्ल को एक सोल्जर दिखाई देता है, जिसका मतलब ये है कि उसका पति हावर्ड भी जल्दी ही वापस आने वाला है। घर के बाहर एक सुअर का मीट रखा हुआ है जिसको कि कीड़े लग चुके हैं। ये वही सुअर का मीट है जिसको उसकी सास पकाने के लिए लाई थी, मगर उसकी माँ ने लेने से मना कर दिया था क्योंकि उस टाइम पे एक महामारी फैली हुई है जिसके डर से उसने ऐसा किया। प्रोजेक्शनिस्ट को यह देखकर बहुत अजीब लगता है। वो घर के अंदर जाकर उसके पिता को देखता है। बेसमेंट से आवाज आ रही है और जमीन पर खाना गिरा हुआ है। पर्ल उसको बताती है कि हमारे डॉग को हमने बेसमेंट में बंद किया हुआ है, उसी ने ये सब खाना गिराया है। फिर पर्ल उसको फार्म दिखाती है और सभी जानवरों से मिलाती है। बातों ही बातों में प्रोजेक्शनिस्ट पर्ल से डॉग के बारे में पूछता है तो पर्ल बताती है कि हमारे पास कोई डॉग नहीं है। वो भूल जाती है कि उसने अभी अभी बताया है कि बेसमेंट में डॉग को बंद किया हुआ है। पर्ल को तुरंत एहसास हो जाता है कि उसने गलती कर दी है। प्रोजेक्शनिस्ट कहता है कि तुम ऑडिशन की तैयारी करो, मुझे अपना काम करने के लिए जाना है। इस पर पर्ल उसको कहती है कि तुम एकदम से क्यों जाना चाहते हो, क्या तुमने कुछ देख लिया है? पर्ल को डर है कि प्रोजेक्शनिस्ट उसकी माँ के बारे में जान चुका है। वो पर्ल से कहता है कि तुम अपनी डांस की प्रैक्टिस करो और ऑल द बेस्ट कहकर वहाँ से चला जाता है। गाड़ी में बैठते ही पर्ल उस पर हमला कर देती है और उसको मार देती है और उसकी बॉडी को गाड़ी के साथ तालाब में फेंक देती है। वापस आकर वो अपने पिता को तैयार करती है और खुद भी अच्छे से तैयार होती है और फिर अपने पिता को भी मार देती है। फिर वो चर्च पहुंचती है जहां ऑडिशन हो रहा है। वहां पर उसके पति की बहन मिट्सी पहले से बैठी हुई थी। वो उसको बताती है कि एक शहर से एक ही लड़की को सिलेक्ट किया जाएगा। पर्ल को यकीन है कि वो ही सिलेक्ट होगी। कुछ देर बाद पर्ल की बारी आती है और पर्ल अपना बेस्ट डांस करती है। सिलेक्शन टीम बताती है कि अच्छे डांस के साथ साथ उनको एक ऐसी लड़की की तलाश है जिसके बाल सुनहरे हों और जो देखने में पूरी तरह से अमेरिकन लगती हो। पर्ल में ये दोनों ही बातें नहीं हैं। वो मिन्नतें करती है और रोती है पर उसको सिलेक्ट नहीं किया जाता। ऑडिशन खत्म होने के बाद मिट्सी उसको घर लेकर चली आती है जहां वो देखती है कि उसकी माँ द्वारा दिया गया पिग अभी भी वहां पड़ा हुआ है जिस पर कीड़े लग चुके हैं। वो दोनों अंदर टेबल पर बैठ जाते हैं। पर्ल बहुत दुखी है और अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पा रही है। मिट्सी कहती है कि मान लो मैं तुम्हारा पति हावर्ड हूँ और तुम अपने पति से खुलकर बातें कर सकती हो। पर्ल बताती है कि कैसे उसकी जिंदगी इस फार्म में बीत रही है जबकि वो अपने पति के घर पर एक बेहतर जगह पर हो सकती थी। ये हावर्ड की गलती है कि उसने शादी के बाद यहीं रहने का फैसला किया जिससे वो यहाँ पर हमेशा के लिए फंस गई। उसके बाद जंग ने भी उसको अपने पास बुला लिया। उसका बच्चा पेट में ही मर गया। हावर्ड भी मर जाए तो अच्छा हो क्योंकि उसकी गैर हाजिरी में पर्ल को किसी और से अपनी जिस्मानी ख्वाहिशें पूरी करनी पड़ रही हैं। वो खुद को अनचाही, गैर मिलनसार, अधूरा, बेवकूफ और हारी हुई कहती है। वो अपने जुर्म भी कबूलती है जिसको भी उसने मारा है। पहले जानवरों को मारा, फिर थिएटर से प्रोजेक्शनिस्ट को, क्योंकि वो उसकी भावनाओं को नहीं समझ सकते थे कि वो कैसा महसूस करती है। मगर वो मानती है कि उसकी माँ अपनी जगह पर सही थी, पर उसको दुख है कि उसने अपने पिता को भी मार दिया। वो इसके हकदार नहीं थे। वो कहती है कि ये सब बहुत गलत बात है, पर मारने के बाद उसको सुकून मिलता है। मगर अब उसको ये सब निपटाना होगा और हावर्ड की अच्छी पत्नी बनकर उसके साथ रहना होगा। ये सब सुनकर मिट्सी वहाँ से जाने लगती है। उसके चेहरे पर घबराहट
मुस्कुराहट साफ दिखाई देती है। पर्ल ऑडिशन में मिट्सी के सिलेक्शन की बात कहती है तो पहले तो मिट्सी मना कर देती है और फिर सच बता देती है कि वो सिलेक्ट हो चुकी है। मिट्सी देखने में ज्यादा अमेरिकन लगती है और उसके बाल भी सुनहरे हैं। पर्ल उसको ये सब सीक्रेट रखने को कहती है और बताती है कि मैं सब सही कर दूंगी। मिट्सी घर से बाहर निकलकर एक चैन की सांस लेती है और जाने लगती है, पर पीछे से पर्ल उसके पीछे पीछे कुल्हाड़ी लेकर दौड़ती है। मिट्सी उसको कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए। पर्ल कुल्हाड़ी हाथ में लेकर अपनी माँ की कही हुई एक नसीहत को दोहराती है, हमें क्या चाहिए ये मायने नहीं रखता, बल्कि हमारे पास जो है हम उसका क्या बेहतर कर सकते हैं ये मायने रखता है। इतना कहकर वो मिट्सी को मार देती है और उसकी बॉडी को मगरमच्छ को खिला देती है। फिर अपनी माँ की जली हुई लाश के पास जाकर वो उसे गले लगाती है और अपना प्यार जताती है और फिर उसके बाल बनाती है। खाने की टेबल पर अपने पिता अपनी माँ के साथ वो डिनर से पहले भगवान को धन्यवाद करती है। टेबल पर वही सुअर है जिस पर कीड़े लग चुके हैं। जल्दी ही हावर्ड जंग से वापस आ जाता है। वो घर के अंदर दाखिल होता है और डाइनिंग टेबल पर पर्ल के माँ बाप की बॉडी देखता है जो सड़ने लगी है। साथ ही वो सुअर और सारा खाना भी सड़ चुका है और फिर उसकी नजर पर्ल पर पड़ती है। पर्ल के हाथ में शरबत का जग है और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट है, पर उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। पर्ल क्या महसूस कर रही है इस बात का केवल अंदाजा ही लगाया जा सकता है। पर्ल के जुनून ने उसके परिवार की जान ले ली जिसे वो बहुत प्यार करती थी। पर्ल ने मिट्सी और प्रोजेक्शनिस्ट को भी मार दिया जबकि वो पर्ल के लिए सिर्फ अच्छा ही चाहते थे। आखिर में उसके हाथ कुछ नहीं आया और पर्ल एक खूनी बनकर रह गई और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। इसके बाद पर्ल का क्या होता है, वो क्या करती है, आप आई बटन पे क्लिक करके उस कहानी को भी देख सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे बहुत ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।